जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की फिर से स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सबका द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर आज मनन करने का विषय जो पिता ने मुझे और आपको दिया है वो है सच्ची खुशी कहाँ पाएं। मैं और आप इस दुनिया में रहकर सच्ची खुशी की तलाश में कुछ भी कर लेते हैं और उसको तलाशते ही रहते हैं कि सच्ची खुशी आफ्टर ऑल हमें कहाँ प्राप्त होगी। हो सकता है हम सच्ची खुशी जो है वो पैसों में देखते हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो हम खुश रहेंगे, या हम एक अच्छे घर में सच्ची खुशी को या सच्चाई भरी खुशी को ढूंढते हो, या एक अच्छी लाइफस्टाइल में सच्ची खुशी को ढूंढते हो। कोई हो सकता है मोबाइल में देखता हो, कोई नौकरी में देखता हो, कोई अपने नाम कमाने में देखता हो, कोई लोगों की तारीफ से सच्ची खुशी को देखता हो। लेकिन प्रियो, सच ये नहीं है। सच्ची खुशी इन सब चीजों में हम नहीं प्राप्त कर सकते। सच्ची खुशी का जो स्रोत है आज हम उसके विषय में बात करेंगे और सच्ची खुशी प्राप्त करेंगे, क्योंकि दुनियावी चीजें सिर्फ हमें पल दो पल की खुशी ही प्रदान कर सकती है, पर जीवन भर की खुशी और हमेशा की खुशी और हमेशा के लिए सुख जो है वो हमें कौन दे सकता है। चलिए आज उस पे मैं और आप मिलके मनन करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हमें बताती है, यहोवा को अपने सुख का कारण बनाएं। हम अपने सुख का कारण किसे बना रहे हैं? अच्छे घर को, अच्छी नौकरी को, लोगों को खुश करने को, मोबाइल को। हम हर रोज अपने मोबाइल्स चेंज कर रहे हैं, अपना वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब चीजें चेंज कर रहे हैं। बस किस वजह से? कि हमें थोड़ा सा सुख मिल जाए अपने जीवन में। परंतु आगे ये वर्ष क्या कहती है? यहोवा को अपने सुख का कारण बना, तब वे तेरे मन की कामनाओं को पूरी करेगा। मेरे और आपके मन में आज क्या कामना है? हो सकता है इस वक्त मेरे भाई या बहन ये बोले कि हमारे मन में ये कामना है कि हमें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। हो सकता है कोई जो है वो मेरे इन सब बातों से ताल्लुक ना रखता हो कि खुशी तो पैसे में ही है, अगर पैसा नहीं होगा तो हम कैसे खुश रहेंगे, या अच्छी नौकरी नहीं होगी हम कैसे खुश रहेंगे, या अच्छा घर नहीं होगा, लोगों की तारीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं मानती हूँ इन सब बातों को, परंतु इस बात पे आप ध्यान दें, वो खुशी पल दो पल की होगी। परंतु आज हम जिस खुशी के विषय में बात कर रहे हैं वो खुशी हमारे पूरे जीवन काल की होगी। वो खुशी मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर हमें यह वचन देकर समझाना चाहते हैं, अपनी खुशी लोगों या चीजों में नहीं बल्कि मुझ में ढूंढो। मतलब परमेश्वर में ढूंढो, पिता में ढूंढो, कलाम में ढूंढो, प्रार्थना में ढूंढो, ना कि दुनियावी की चीजों में ढूंढो। जब हम यहोवा को अपने सुख का कारण बनाते हैं, मतलब जब हम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में धन्यवाद देते हैं और अपने पूरे जीवन की डोर, पूरे दिन भर की डोर उसके हाथों में सौंप देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और सही काम करते हैं, दिन भर किसी के साथ बुरा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, या झूठी चीजों पे मन ना लगा के परंतु सही सही काम करते हैं, तो हमारा मन शांति से भर जाता है। फिर क्या होता है प्रियो? धीरे धीरे हमारी चाहतें भी बदलने लग जाती हैं। जहां हमें कुछ अच्छा घर, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, अच्छा मोबाइल या अच्छा लाइफ स्टाइल या इधर उधर घूमना सुख देता था, वहां पे अब हमें क्या सुख देने लगा? अब हमारे पास जो है हम उसमें ही संतोष करके सुखी रहने लगे। हम गलत चीजें नहीं करते, सही चीजें चाहने लगते हैं अपनी लाइफ में, और जो चीजें हमारे लिए सच में अच्छी होती है परमेश्वर उन्हें सही समय पर हमारे जीवनों में
पूरी कर देते हैं। यह वचन ये नहीं कहता है जो मांगोगे वही मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कहता है अगर मेरा सुख यहोवा है तो वह मुझे वही देगा जो मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा। इसलिए आज का जो संदेश है वो बहुत सरल है। खुशी बाहर मत ढूंढो, खुशी आपके भीतर ही है, आपके पास ही है। परमेश्वर को अपनी खुशी बनाइए, बाकी सब सही समय पर अपने आप आपके जीवन से जुड़ जाएगा। अपने लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु हमें सिखा कि हम सच्ची खुशी आप में ही पाएं, ताकि हमारा जीवन सही दिशा, सही ओर में आगे बढ़ता जाए। ये प्रार्थना मुझे और आपको अपने जीवन में करनी है। तो सच्ची खुशी, सच्ची सुख पाने का जो स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और जीवन में, आपके जीवन में है। जय मसीह की।